हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया था अपने पिछले वीडियो के माध्यम से चौपाई 1 से लेकर के चौपाई 6 तक जितनी भी व्याख्या की, उससे संबंधित आपको जो भी प्रश्न उत्तर बताए, अब मैं आपको ओवरऑल यानी संपूर्ण पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। हालांकि आपके लिए इस प्रश्नों का भी उत्तर देना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने मेरे हर वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा। जो भी आपने मुझे रिस्पांस किया, बहुत अच्छा रिस्पांस था। मुझे ये खुशी हुई कि आप सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो अब मैं आपको इस पाठ में जो भी प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित आपके प्रश्न उत्तर है, वो मैं बताने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है आपका कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। कि जब धनुष टूट गया और परशुराम क्रोधित हुए तो उस पर लक्ष्मण ने क्या तर्क दिया। तो आपको याद आ गया होगा कि उन्होंने कहा कि जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे कि धनुष के टूट जाने पर परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण ने निम्नलिखित तर्क दिए। उन्होंने तर्क दिया कि धनुष बहुत ही पुराना था, जिसे राम ने नया समझ करके सिर्फ छुआ था, लेकिन धनुष टूट गया। उस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ है और क्या हानि, क्योंकि राम की आंखों को सिर्फ धोखा हुआ था। तो इसलिए उस पुराने धनुष के टूटने के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के तर्क दे करके लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को बढ़ाने का प्रयास किया। अब आपका अगला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। सबसे पहले आप इस प्रश्न को समझ लीजिए कि प्रश्न में क्या कहा गया है कि जब धनुष टूट गया तो परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण दोनों का ही स्वभाव दिखाई दिया, लेकिन दोनों का ही स्वभाव अलग था। तो हमें राम और लक्ष्मण के स्वभाव को बताना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई। सबसे पहले हम राम के स्वभाव की प्रतिक्रिया बताएंगे। राम का स्वभाव बहुत ही विनम्र था, वे सहनशील थे, वे किसी का प्रत्युत्तर देना अनुचित समझते थे, कि मतलब किसी ऋषि मुनि का अपमान करना वो गलत समझते थे। उनके मन में सभी के लिए आदर और श्रद्धा का भाव था। उनका स्वभाव कोमल था, वे सहृदय व्यक्ति थे, यानी उनके वो हृदय वाले इंसान थे। उनके मन में सबके लिए आदर और सम्मान था। ये तो राम का व्यवहार हुआ। अब हमें इसमें लक्ष्मण के भी व्यवहार को बताना है। तो लक्ष्मण के व्यवहार में हम बताएंगे कि लक्ष्मण बहुत ही वाचाल थे, वाक्पटु थे। वाचाल और वाक्पटु का मतलब होता है कि वो बोलने में निपुण थे। परशुराम जब भी किसी बात को कहते थे, उनकी बातों का वो बहुत ही निपुणता के साथ जवाब देते थे। परशुराम की हर बात को वो काटते भी थे। उनके अंदर व्यंग के भाव थे और क्रोध भी था उनमें। लक्ष्मण क्रोधी भी माने जाते हैं। इस नाते उनके अंदर उद्दंडता थी। वो ये नहीं देखते थे कि सामने वाला क्या है, वो उचित और अनुचित का फर्क बताने में विश्वास रखते थे।
तो राम और लक्ष्मण का जो व्यवहार था वो टोटल अलग था। दोनों ही एक दूसरे के व्यवहार में एक समान नहीं थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। देखिए यहाँ पे बच्चों पूछा गया है, कहा गया है संवाद शैली में। तो संवाद शैली का मतलब जैसे हम एक डायलॉग लिखते हैं हमको उसी तरीके से बताना है। हमें ऐसा नहीं बताना है कि राम ने कहा कि जो लक्ष्मण ने किया वो उचित है अनुचित है, या फिर इस तरीके से नहीं। हमको लिखना पड़ेगा जो भी हमको संवाद बहुत अच्छा लगा। तो अगर हमने ये वाला संवाद लिया कि लाभ जून धन तोरे देखा राम नयन के भोरे। जरूरी नहीं है मैं आपको जो बता रही हूँ वही संवाद आप लिखें। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे हेडिंग डाल दी लक्ष्मण। फिर लक्ष्मण के कहे शब्दों को अपने शब्दों में नहीं लिखना है, लक्ष्मण के ही शब्दों में कि हे मुनि, धनुष बहुत पुराना था, पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ है और क्या हानि है। राम की आंखों को तो नए होने का धोखा हो गया था। परशुराम, यहाँ पे आप परशुराम हेडिंग डालेंगे कि परशुराम ने भी क्रोधित होकर के कहा था कि तेरे लिए सारे धनुष संसार के एक समान हैं, शिव धनुष के समान ही सारे धनुष हैं। लगता है तू मेरे व्यवहार के बारे में नहीं जानता है। मेरा परशु बहुत ही भयानक है, ये गर्भ में पल रहे बच्चे का भी विनाश कर सकता है। तो आप कोई भी एक संवाद लेकर के लिख सकते हैं। इसके लिए आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है कि जो आपने पढ़ा बुक में वही आप लिखें। आप कोई एक अच्छा सा संवाद इस 6 चौपाई में से लेकर के वो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर जो होगा वो आपका संवाद शैली में ही होगा। उसको आपको अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कहना है, आपको वो कैरेक्टर बन करके ही बोलना है। कि खुद को इमेजिन करिए कि आप राम हैं, राम के कहे हुए शब्द लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बातें हो रही है, तो आप लक्ष्मण बनिए और वो डायलॉग को बोलिए और उसे लिख लीजिए। फिर परशुराम के डायलॉग को बोलिए, लिख दीजिए, लेकिन उनके ही शब्दों में। उसे ही संवाद शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। कि यहाँ पे है कि अपने बारे में उन्होंने सभा में क्या बताया। तो यहाँ पे एक छोटा सा पद्यांश है, पद्यांश यानी पद्य का अंश, एक चौपाई है कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीनी, सहस बाऊ भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा, मात पितई जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ये आपकी कुछ पंक्तियां हैं, लाइनें हैं, जिनका अर्थ आपको लिखना है। तो ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। ये पूरे संसार को ज्ञात है, यानी पूरा संसार इस बात को जानता है कि मैं ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। फिर अपने भुजाओं की ताकत से मैंने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, यानी क्षत्रियों का संहार कर दिया, और उनसे जीती हुई संपत्ति को विपुल बार, अनेकों बार महिदेवर ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर सहस बाहु को, अपने परशु से उसकी भुजाओं को काट डाला था। इसलिए हे महीप कुमार, राजकुमार, अपने माता पिता को सोच में मत डाल, उनको चिंतित मत कर। मेरा जो परशु है वो बहुत ही भयानक है, और वो इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का भी विनाश हो जाता है। तो ये आपकी पंक्तियों का जो है वो अर्थ है, जिसे आपको अपनी
समझ में रखना है और लिखना है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। आपको याद आ गया होगा कि लक्ष्मण ने किस चौपाई में क्या बोला था। सूर समर करनी करहीं, फिर कि सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथहि प्रताप। याद आ गया कि वहां पे उन्होंने कहा कि जो वीर योद्धा होते हैं, कि पहले आप लिखेंगे कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई कि वीर योद्धा जो होते हैं वो रणभूमि में युद्ध करते हैं, वो अपने प्रताप के बारे में, अपने शक्ति के बारे में बताते नहीं हैं। उनका कर्तव्य है युद्ध भूमि में युद्ध करना, लेकिन जो कायर होते हैं वो अपने बारे में सिर्फ बताते ही रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता, यानी कि आपके अंदर हिम्मत है और शक्ति है, लेकिन विनम्रता हो तो वो ज्यादा अच्छा है। देखिए, दो चीजें तो एक है, लेकिन एक अपोजिट चीज है। साहस है और शक्ति है, लेकिन इंसान को पोलाइट बनना है, विनम्र बनना है। यानी कि जो जिसके अंदर शक्ति है और विनम्रता नहीं है, तो ये जो नेचर होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो आपको इस पे अपना तर्क देना है। तो हम अगर इसी कैरेक्टर, इस आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में ही जो आपके 3 कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, पात्र हैं, हम उन पे ही इस बात को कह के समझें तो हमारे लिए आसान होगा। सबसे पहले हम अगर बात लक्ष्मण और परशुराम की करें तो दोनों ही साहसी और शक्तिशाली थे। आप सब जानते हैं कि उनमें न तो साहस का अभाव था, ना ही वो शक्ति विहीन थे। शक्ति में दोनों ही बलशाली थे, लेकिन बात विनम्रता की करें तो वो विनम्र नहीं थे। अगर विनम्र होते तो उनके बीच में ये वाद विवाद होता ही नहीं। विनम्रता के साथ वो बातों को समझ सकते थे। परशुराम भी शिव धनुष के टूटने पे इतने क्रोधित ना होते। वो उस परिस्थिति को समझते हुए कि जो सीता के स्वयंवर की एक शर्त थी, वो शिव धनुष, अगर शिव धनुष राजा जनक के दरबार में था, राजा जनक के पास था, तो कहीं ना कहीं एक वो कारण बन गया था सीता के स्वयंवर का। तो अगर इस बात को परशुराम समझ जाते तो उनके अंदर विनम्रता होती और बातें इस तरीके से ना बिगड़ती। वही कंडीशन हम लक्ष्मण के साथ अप्लाई करेंगे कि लक्ष्मण भी, अगर लक्ष्मण साहसी भी थे, शक्तिशाली भी थे, लेकिन उनमें भी विनम्रता का अभाव था। अगर वो विनम्र होते तो परशुराम के क्रोधित होने पे उनकी बातों को वो इग्नोर कर देते, उसको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ समझा सकते थे। लेकिन बात हमारी करनी है कि लक्ष्मण और परशुराम साहसी और शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें विनम्रता का अभाव था। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के क्रोध को बढ़ा रहे थे और परशुराम के क्रोध को ज्यादा बढ़ाने के लिए लक्ष्मण उनके ऊपर व्यंग कर रहे थे। तो उन दोनों में ही विनम्रता का अभाव था। अब बात आती है राम की, तो राम साहसी थे और शक्तिशाली थे। आप सब जानते हैं कि उनमें साहस का अभाव नहीं था, क्योंकि अगर वो साहसी और शक्तिशाली नहीं होते तो वो ताड़का का वध कैसे करते, वो रावण का वध कैसे करते, रावण से युद्ध कैसे जीतते। यानी वो साहसी और शक्तिशाली दोनों ही थे, लेकिन जो सबसे बड़ा गुण था वो था उनके अंदर उनकी विनम्रता। वो बहुत ही विनम्र थे, सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कभी भी अपने बातों से किसी का अहित यानी बुरा नहीं किया, क्योंकि वो सबको सम्मान देते थे। अपने विनम्रता के कारण ही उन्होंने परशुराम के क्रोध को शांत किया।
इसलिए साहस और शक्ति होने के साथ साथ अगर इंसान में विनम्रता होती है तो वो सोने पे सुहागा के बराबर होती है। इसलिए विनम्रता होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को विनम्र होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव मीन्स जो पंक्तियां आएंगी हमें उसका अर्थ बताना है। तो पंक्तियां हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। ये आपको लाइनें आपने सुनी है, इसका अर्थ भी मैंने बताया है। तो यहाँ पे हमें भाव बताना है, यानी अर्थ बताना है कि बिहस लखन, लक्ष्मण हंस करके बहुत ही कोमल बानी वचनों से बोले कि हे मुनि, मैंने तो आपको महाभट, महान योद्धा समझा था, लेकिन पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप तो मुझे बार बार अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं और चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, और ये चाहते हैं कि एक फूंक मारूं और पहाड़ उड़ जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप यहाँ पे सबको कमजोर समझ रहे हैं। तो हे महामुनि, यहाँ पे कोई कमजोर नहीं है कि आपके फूंक मारने से वो उड़ जाएगा। अगला आपका है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जही, देख कुठारु सरासन बाना, मैं कुछ कछु कहत सहित अभिमाना। यहाँ पे ऊपर वाली लाइनों से ही ये अटैच्ड है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, कि जब उन्होंने कहा कि चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, कि आप ये चाहते हैं एक फूंक मारूं और पहाड़ उड़ जाए, तो इसलिए यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई कमजोर नहीं है, कुम्हड़ बतिया नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी राजा शूरवीर हैं कि जो आपने तर्जनी दिखाया और वो मर जाए। तर्जनी यानी आपने उनको एक उंगली दिखाई और वो मर गए, इसलिए यहाँ कोई कमजोर नहीं है। लेकिन आपके कुल्हाड़ी सरासन धनुष बाण को देख करके मुझे आपके ऊपर अभिमान हो रहा था। किस बात का अभिमान हो रहा था? कि आप शूरवीर हैं, आप वीरव्रती हैं, तो मुझे बहुत अभिमान हो रहा था। लेकिन यहाँ कोई भी कमजोर नहीं है। अगली पंक्ति है कि गादि सुन का हृदय हंसी, मुनि ही हरि हरि सूझ, अयमय खांड न उख में, अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ पे है गादि सुन, कि जब परशुराम बार बार लक्ष्मण को मारने की धमकी दे रहे थे तो गादि सुन यानी कि विश्वामित्र। मैंने आपको बताया था विश्वामित्र के पिताजी का नाम गाधि था। तो गादि सुन, परशुराम की इन बातों को सुनकर के विश्वामित्र हृदय हंसी, अपने मन ही मन में हंसने लगे। मुनि ही हरि हरि सूझ, और ये सोचने लगे कि मुनि कौन है? परशुराम। कि मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, और वो क्या सोच रहे हैं? अयमय खांड न उख में। अयमय खांड यानी कि यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था, लाइनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अयमय खांड, अयमय मीन्स लोहे से बना हुआ खांड, खांड यानी हथियार। न उख में, यहाँ लक्ष्मण के बारे में ये बात की जा रही है कि जो परशुराम है वो लक्ष्मण को उखमय खांड समझ रहे हैं। उखमय ऊख से बनी हुई खांड, खांड यानी जो गन्ने के रस से बनाया जाता है उसे हम खांड बोलते हैं। कि यानी हमने उसे खा लिया और हजम कर लिया, पचा लिया। तो यानी वो लक्ष्मण को बहुत कमजोर समझ रहे हैं, वो गन्ने से बनी हुई खांड समझ रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि लक्ष्मण गन्ने की बनी हुई खांड नहीं है, वो अयमय खांड है, वो लोहे का बना हुआ खांड है, लोहे से बना हुआ हथियार है। अजहु न बूझ अबूझ, इनको यहाँ पे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा है। किसके लिए वो सोच रहे हैं? ये बात वो परशुराम के लिए सोच रहे हैं कि परशुराम लक्ष्मण को बहुत ही कमजोर समझ रहे हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे खांड शब्द का है वो दो अर्थ बताया गया है। तो आपने अलंकार में पढ़ा होगा कि जब एक ही शब्द के दो अर्थ निकलें
समझ में आ रहा है कि एक ही शब्द के जब दो अर्थ निकले तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे खांड एक है, गन्ने से बने हुए रस का जो बनता है पदार्थ उसे खांड कहते हैं, और दूसरा खांड यानी लोहे से बना हुआ हथियार। तो यहाँ पे खांड जो है वो हमारा यमक अलंकार है। तो मैंने अभी आपको इसका आपको एक थोड़ा सा ही प्रश्न उत्तर बताया है। आप पहले इतना समझ लीजिए। मैं इसका अगला जो पार्ट है, अगला जो भाग है, बाकी के बचे हुए शेष जो प्रश्न हैं वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। अब अभी तक में मैंने आपको जितना भी प्रश्न बताया उसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, वो बहुत मुश्किल नहीं है। तो मैं अब इसके शेष प्रश्नों के उत्तर अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।